within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ सिक्योर और हेल्दी। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों ने उसको लाइक ज़रूर करना है, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अभी के अभी कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और अब आ जाते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जी मैं अभी तैयारी जो हूँ अपनी वो शुरू करने लगी थी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल भी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी ज्वेलरी के मामले में, और मैंने यहाँ पर ज्वेलरी जो है वो अपनी थोड़ी सी चेंज कर ली है। ये मुझे लग रहा है थोड़े से पार्टी, क्योंकि बर्थडे पार्टी और बिल्कुल ही सिंपल सी पार्टी, और उस हिसाब से मुझे ना ये ओवर लग रही है। ईयररिंग क्योंकि मैं वैसे भी इतने बड़े बड़े जो हूँ पहनती नहीं हूँ, सिंपल और छोटे पहनती हूँ। लेने का मुझे ज़रूर शौक़ होता है कि कोई ऐसा ओकेजन हो, कोई वेडिंग हो, उस पर पहन लें। और पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बैंगल्स भी जो है वो थोड़ी सी ओवर लग रही हैं, और अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और मैं दोबारा सब कुछ निकाल के बैठी हुई हूँ। और मैंने ये एक सिंपल सी ब्रेसलेट और एक वॉच निकाली है, और मैं सोच रही हूँ कि बैंगल्स के बजाय अगर मैं ये पहन लूँ। और इसके अलावा ये हैं 3 रिंग, जिनमें से अगर पहनी जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पहनी जाए। और ये भी मैं पहनूंगी नहीं, लेकिन बस मैंने निकाल ली हैं। और ये तीनों जो रिंग्स हैं ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं, इनके कलर्स और मुझे इनका सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पहनने के लिए जो है मैंने बिल्कुल सिंपल वाली निकाली हैं, वो मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो अभी मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई हूँ कि क्या पहनूँ और क्या जो है मैं ना पहनूँ। तो ये वाली मैंने जो रिंग आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी सिंपल सी, वो वाली मैं सोच रही हूँ कि फ़ाइनली पहन लेती हूँ। और ये जो ज्वेलरी बकेट है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए ली थी कि आपने जब कहीं जाना हो तो अपनी सारी ज्वेलरी जो है आपने इस बाउल में, इस बकेट में रख दें, और जब जाना हो तो सिंपल उठाई और जल्दी से पहन ली। और किसी भी पार्टी से आप वापस आएँ तो आते साथ अपनी ज्वेलरी उतारें और इसी बकेट में जो है आप रख दें। और मैं अपनी जो टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखती हूँ। पहले मैं जो पीछे दराज़ें नज़र आ रही हैं ना छोटी छोटी सी, उनमें रखा करती थी, और अभी जो है जी मैंने बकेट ख़रीद ली है। तो अब आ जाते हैं जी अपने मेकअप की तरफ। तो ज्वेलरी मैं अभी आपको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी वाली पहनी है। और यहाँ पर फ़िलहाल जो है मैंने मेकअप जो है वो निकाल लिया है कि मैंने कौन सा, किस कंपनी का या कौन सा वाला जो मेकअप है वो यूज़ करना है। तो आज जो मैंने डिसाइड की है जी एल्फ़। आज सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं, सारी तो नहीं कह सकती बट मोस्टली जो है मैं एल्फ़ की यूज़ करूँगी। एल्फ़ के ब्लश, हाइलाइटर, ब्रॉन्जर्स काफ़ी अच्छे हैं। पैलेट जो है वो भी एल्फ़ का यूज़ करूँगी, और इसके साथ टू फेस का भी कोई लाइट सा जो शेड है वो लगाऊंगी। और अच्छा, मेकअप इतना ज़्यादा देख के आप ये ना समझिएगा कि इतना ज़्यादा इसने मेकअप करना भी है। मैं करती सिंपल हूँ, बट जो सारी चीज़ें मैं वो पहले सामने रख लेती हूँ, और उसके बाद हल्के हल्के से जो इसमें से लाइट से शेड्स हैं वो मैं लगाऊंगी। ज़्यादा नीले पीले रंग जो है वो मैं नहीं लगाने वाली। और मेरा जो मेकअप है वो काफ़ी डिसेंट होता है, ओवर नहीं होता। और इसके अलावा जो फाउंडेशन है ये मुझे ऑलिव की बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बिल्कुल नेचुरल है, फेस पे लगी हुई पता ही नहीं चलती। और एज ए कंसीलर मैं टीवी स्टिक को यूज़ करूँगी, और एनास्तासिया का यहाँ पर हाइलाइटर जो कि मेरा बहुत फेवरेट है वो यूज़ करूँगी। बाकी यहाँ पर सारे क्रीम आई शेडोज़ जो हैं वो हैं लाइट कलर्स में ही हैं सारे। और मैं स्किन टोन में जो अपना आज का मेकअप है वो करने वाली हूँ। और ये है जी फेस प्राइमर जो कि काफ़ी ज़्यादा है अच्छा। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपनी निकाल दी हैं, और अब मैं जल्दी से हो जाऊँगी तैयार। और यहाँ पर ये है जी मेरी चेयर, जहाँ पर बैठकर मैं सुकून से तैयार होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से तैयार होती हूँ। और वैसे भी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं पहले से ही तैयार हो जाती हूँ, तकरीबन आधा 1 घंटा पहले ही मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर रायन को भी तैयार करना होता है, और फिर घर के भी कोई 1-2 जो काम है वो भी बंदा कहता है जब कहीं जाओ तो घर जो है जी बिल्कुल होना चाहिए साफ़ सुथरा। और यहाँ पर मैं म्यूज़िक जो हूँ वो प्ले कर लेती हूँ और फिर तैयार होती हूँ। और तैयार होने से पहले यहाँ पर मैंने सोचा रायन को जो हूँ मैं कुछ ना कुछ बना के दे दूँ, ताकि ये मसरूफ़ रहे अपने खाने में, और बार बार आके और मुझे जो है वो डिस्टर्ब ना करे, मेरा मेकअप जो है वो ख़राब ना करे। तो यहाँ पर उसको मैं कार्टून्स लगा दूँगी, और वो बैठ के अपने सुकून से जो है वो कार्टून्स देखेगा। और उसके बाद ये पापड़ उसको बहुत ज़्यादा लगते हैं अच्छे, और इनको जो है जी वो एंजॉय कर लेगा। और यहाँ पर देखें जी मैं आई हूँ बाहर उसके
पापड़ फ्राई करने के लिए, और पीछे से उसने मेरी न्यू लिपस्टिक का क्या हाल कर दिया है। सारी जो मेरी लिपस्टिक है वो बर्बाद कर दी है। और मेरा इतना ये फेवरेट कलर है ना यार, मतलब बच्चे भी जो है ना, उनके हाथ अगर कोई चीज़ लग जाए ना फिर वो नहीं बचती है। और आप देखें कि कितनी सारी जो आपको लिपस्टिक्स हैं वो नज़र आ रही हैं, उनमें से वो किसी को टच नहीं करता है, लेकिन ये एक क्योंकि सेपरेट पड़ी हुई थी और उसके हाथ लग गई और बस ही इसकी जो है वो हो गई शामत। और ये देखें जी, जब मैं रेडी हुई हूँ तो मैंने ये वाली जो ज्वेलरी है ये वाली फ़ाइनल की थी। सिंपल सी वॉच पहनी थी और दूसरे हाथ में सिंपल सी ब्रेसलेट, और रायन को यहाँ पर मैंने शलवार कमीज़ जो है ये वाली वेयर करवाई थी। और माशाल्लाह रायन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और मैं भी अच्छी लग रही थी। और मैंने कहा ना, मेरी ऐसी आदत है, मैं निकाल लेती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। और जूता जो है मैंने ये वाला डिसाइड किया था, और अभी हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं गाड़ी का। जैसी गाड़ी आएगी तो हम नीचे चले जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैं बिल्कुल रेडी होकर और बिल्कुल आराम से जो हूँ बैठी हुई हूँ। रायन भी यहाँ पर बैठा हुआ है। जैकेट मैंने निकाल ली है क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। और वैसे जो ड्रेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अभी हम लोग फाइनली जी आ चुके हैं अपनी बर्थडे पर। और आज बिलीव मी इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना, इतनी कोई ज़्यादा सर्दी थी कि हद ख़त्म हुई हुई थी। तो खैर जी, यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाती है जी हमारी बर्थडे पार्टी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बड़ा अच्छा और प्यारा सा जो अरेंजमेंट है वो किया हुआ था। और सबसे अच्छी और मज़े की बात जो है ना वो ये होती है कि जब आप कहीं आउट ऑफ कंट्री में होते हैं और आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपके अपने हम वतन होते हैं, हम ज़ुबान लोग होते हैं, तो उस पार्टी का जो है वो अलग से मज़ा आता है। वैसे आपको पता है हर बंदा ही अपने अपने घरों में पार्टीज़ करता है, और यहाँ पर लोगों की ज़्यादातर जो लाइफ है वो यही है, बाहर घूमना फिरना, होटलिंग, खाना पीना, शॉपिंग, यही एक्टिविटीज़ रहती हैं। और ये भी एक्टिविटीज़ इस वजह से रहती हैं क्योंकि यहाँ पर आपके अपने रिलेटिव्स नहीं हैं। अगर आपने जाना है तो फिर यही होता है कि चलो शॉपिंग करने चले जाते हैं, और या चलो कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है ना इस तरह की लाइफ जो है उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और पाकिस्तान में कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हैं, लेकिन वो ये कि रिलेटिव के घर चले गए या कोई हमारे घर आ गया, उनकी इस तरह की एक्टिविटी रहती है। लेकिन यहाँ पर किसी को बुलाने के लिए या किसी के घर जाने के लिए आपको किसी मौके की तलाश होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं उनमें से फ़ीमेल भी जॉब कर रही होती हैं और मेल तो ऑफ कोर्स कर ही जॉब रहे होते हैं। तो फिर आपको किसी के घर जाने से पहले या किसी को बुलाने से पहले 10 बातें जो है वो माइंड में रखनी पड़ती हैं। और इतने ज़्यादा हम लोग जो है ना वो रूल रेगुलेशन को पाकिस्तान में फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आकर आपको हर चीज़ जो है वो देख के उस हिसाब से जो है जी वो चलना पड़ता है। तो खैर जी, अभी आ जाते हैं दोबारा से बर्थडे की तरफ। तो बर्थडे पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेन्यू था और अ लॉट ऑफ जो डिशेस थी खाने वाली आप देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इतने दिन के बाद इतने मज़े के खाने खा के। वैसे भी हर रोज़ अपने हाथ के खाने खा के बिना बंदा तंग पड़ जाता है, और आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद किसी और के हाथ का खाना खाया तो यकीन करें बहुत ही मज़ा आया। और स्पेशली इनकी जो खीर थी ये तो मैं कहती हूँ कमाल है, जैसे कि रियली शादी पे खीर फिरनी मिलती है ना, ये वैसी वाली है। और इंशाल्लाह अभी मैं अपने घर में इनसे मैंने रेसिपी ले ली है और मैं ज़रूर बनाऊँगी, और इंशाल्लाह मुझे लगता है बहुत अच्छी बनेगी। तो जी खैर, सारा जो अरेंजमेंट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है केक कटिंग का। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी बर्थडे पार्टी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बिलीव मी कि ऐसा लगता है सबसे मिल के कि जैसे आप पाकिस्तान का एक चक्कर लगाए हो। और काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, और सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सारा जो अरेंजमेंट था, सब कुछ जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और रायन ने भी माशाल्लाह से काफ़ी फ़न किया, बच्चों से मिल के उसको भी अच्छा लगा और उसका भी जो मूड है वो चेंज हो गया।
तो बस ये था मेरा व्लॉग और यही होती हैं यहाँ पर छोटी छोटी सी खुशियाँ जिनको आप सेलिब्रेट करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा आज का मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और इसके अलावा एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड हो जाता है। आप लोगों ने मेरी सारी जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखना है और इस वीडियो के एंड में भी वीडियोस आएंगी काफ़ी सारी, उनमें से आप किसी को भी क्लिक करके और वॉच कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा तैयबा व्लॉग्स के नाम से। इसके अलावा मेरा कुकिंग चैनल भी है तैयबा की रेसिपीज़, उसको भी जाकर जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। और अब दे दें मुझे इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled.